जैसा हम बारिश की बात कर रहे थे, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जी हां, आज सुबह से ही कई जिलों में भारी बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक अलर्ट है। धौलपुर में चंबल नदी का बढ़ गया है जलस्तर और अब तक सामान्य से 135% अधिक बारिश हुई। भारी बारिश के चलते कई शहरों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टोंक में अब तक जो है सर्वाधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में आज 7 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। पूर्वी राजस्थान में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सीजन में अब तक प्रदेश में सामान्य से 135% अधिक बरसात हो चुकी है। आज बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार की बात करें, शुक्रवार को भी दौसा, जयपुर और सवाई माधोपुर में जोरदार बारिश हुई। आपको बताएं, सर्वाधिक वर्षा टोंक में 180 mm दर्ज की गई। तो देखिए, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आज सुबह से कई जिलों में भारी बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो भी, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। नवीन जोशी भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं और सवाई माधोपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ बजरंग। तो नवीन जी, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर मुझे लग रहा है कि जलभराव की स्थिति बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप एक ऐसी जगह खड़े हैं कि जहां पर वो बरसात ना हो। क्या अभी स्थिति बन गई है? देखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाई जब बारिश आती है तो कहीं आफत लेके आती है और कहीं राहत लेके है। राहत तो मिल रही है नवीन जी, लेकिन आफत भी लेके आ रही है, क्योंकि जलभराव की स्थिति उतनी है, लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ ही रही हैं, कम हो नहीं रही हैं। देखिए, मैं बता दूं, भीलवाड़ा जिले में वो एवरेज बरसात के आसपास का आंकड़ा पार हो गया है। जो बरसात है लगातार 2 दिन जो सूखा था, उसके बाद में आज सुबह से बूंदाबांदी चल रही है। देर रात को जाजपुर और आसपास के इलाके में बरसात शुरू हुई थी। ग्रामीण अंचलों में अब लगातार बरसात, बूंदाबांदी जो बरसात की थी वो बदल चुकी है रिमझिम बरसात में, और लगातार बरसात का जो आंकड़ा भीलवाड़ा में बढ़ता जा रहा है। एक बात कही आपने, राहत के साथ साथ आफत। आफत जिस तरह से भीलवाड़ा शहर की जो निचली बस्तियां हैं उसमें छोटी सी 1 इंच भी अगर बरसात हो जाती, मामूली बरसात भी होती है, तो उससे घरों में जल भराव की स्थिति बन जाती है। इसी तरह से भीलवाड़ा का जो फतेह नगर इलाका है, कोठाई नदी से कुछ दूरी पर स्थित है, मगर वहां पर भी कुछ स्थिति ऐसी है, वहां जो ड्रेनेज सिस्टम में एक तो फेलियर है, और दूसरी चीज वहां पर जो बरसाती पानी की निकासी को लेकर कोई व्यवस्थित इंतजाम नहीं होने की वजह से लगातार उन घरों में जो फतेह नगर का जो ए सेक्टर है। नवीन जी, अगर आप तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि क्या स्थिति है भीलवाड़ा की। नहीं, अभी तो देखिए, ये क्योंकि भीलवाड़ा की जो स्थिति है ये केवल बूंदाबांदी है और अभी रिमझिम बरसाती है, तो तस्वीरों में ऐसा कुछ स्पष्ट ज्यादा दिखने वाला नहीं है। चूंकि बरसात अभी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि रिमझिम बरसात है, पर पूरे जिले में फैली हुई है। येलो अलर्ट जारी किया हुआ है प्रशासन की तरफ से, मानसून मौसम विभाग की तरफ से, तो अलर्ट जरूर है यहाँ पर। और दूसरी बात, जो एक बात है कि जो चित्तौड़ जिला है, लगा हुआ जिला भीलवाड़ा से सटा हुआ, वहां अच्छी बरसात हो रही, तो उसकी आवक जो है भीलवाड़ा जिले से होके निकलती, वो जो नदियां, उनसे जो सीधा बिसलपुर में पानी जाता है, तो वहां पर जरूर कुछ सरकार ने, कुछ जो प्रशासन है उसने अलर्ट घोषित किया है, जिसमें बेड़च नदी का एक किनारा हो गया, बनास नदी का किनारा हो गया, जहां पुलिया पे 2 दिन पहले तक ऊपर पानी था, वहां पे लोगों को अलर्ट किया गया है। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास, और सवाई माधोपुर से बजरंग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। बजरंग, आप छाते के साथ नजर आ रहे हैं, साफ सीधी बात यहां पर वही समझ में आती है कि भाई वहां बारिश का दौर जो है वो जारी है। लेकिन जैसा मैं आप नवीन जी से पूछ रहा था, बताइए जरा कि अगर बारिश ने राहत लाई है बजरंग, तो आफत कितनी लाई है? जी बिल्कुल, अगर सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सवाई माधोपुर में आज पहली बार इस सीजन की मूसलाधार बारिश हुई है, और आज सुबह से ही जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। हालांकि अभी थोड़ी बारिश में कमी आई है, लेकिन फिर भी लगातार जो रिमझिम बारिश है उसका दौर जारी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बीचों बीच बहने वाले लठिया नाले पर। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आज सुबह से ही सवाई माधोपुर में जो बारिश हुई है उसकी वजह से जो जिला मुख्यालय पर लठिया नाला बहता है वो पूरी तरीके से अपने वेग पर बह रहा है। जिला मुख्यालय के सहित आसपास के जो भी इलाके हैं
वो तमाम इलाकों में जबरदस्त सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और पहले ही मूसलाधार बारिश ने जिला प्रशासन और नगर परिषद की पोल खोलकर पूरी तरीके से रख दी है, क्योंकि नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा जब भी बारिश का मौसम आता है लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं पानी की निकासी को लेकर के, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के, लेकिन एक ही बारिश ने तमाम गांवों की पोल खोलकर रख दी है, क्योंकि जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियां ऐसी है जो निचले इलाकों में बसी हुई है, वो पूरी तरीके से जलमग्न है। जिला मुख्यालय का जो लठिया नाला है वो पूरी तरीके से ठीक है। वेग में बह रहा है। और ठीक बड़ी है, बात नहीं, यह है कि बिल्कुल, जिला बिल्कुल, तस्वीरों में भी मुझे लगता है हमारे दर्शक देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई कहां, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि भाई राहत लाती है लेकिन आफत भी लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे नवीन जी आपका और बजरंग आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।